कि आप अपने प्रबोधन से हम सभी लोगों को लाभान्वित करें। प्रणाम स्वामी जी, और प्रणाम अपने अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब, और सभी जो यहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा जीवन बहुत सीधा साधा सरल सा रहा है, और स्कूल के समय में मैंने बहुत मज़े किए हैं, लेकिन नंबर नहीं लाए। मैंने बहुत मजे किए स्कूल के अंदर में, लेकिन हम नंबर नहीं लाए। आज की परिस्थिति में लोग खूब सारे नंबर ला रहे हैं, लेकिन आपकी किताबें पढ़ के तो सब बच्चे नंबर ला रहे हैं। मैं अपने बचपन की बात कह रहा हूँ कि जब मैं स्कूल जाता था तो मैंने बहुत मजे किए, लेकिन नंबर नहीं लाए। और आज की परिस्थिति में लोग ढेर के ढेर नंबर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मजे नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज जाना और पढ़ाई करना और इम्तहान में पास करना, अच्छे नंबर लाना एक टॉर्चर हो गया है। एक टॉर्चर हो गया है। कितना बच्चों पर कितना स्ट्रेस पड़ता है कि अच्छा करना है, नंबर लाने हैं, नंबर लाने हैं। तो कोई ट्यूशन लगा रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोचिंग करा रहा है, क्या कर रहा है, क्या टॉर्चिंग कर कर रहा है। तो कोचिंग का टॉर्चर हो रहा है उसका। और आप सुनते होंगे ना, अखबारों में देखते होंगे, जो इतनी सारी मेहनत करके और इतना सारा कोचिंग करके और इतनी सारी पढ़ाई करके और पूरी दिनचर्या खराब करके, स्वामी जी हमेशा स्वास्थ्य के बारे में सजग रहते हैं, पूरी दिनचर्या खराब करके, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना मेंटल, ना दोस्तों से बात करना, ना बैडमिंटन खेलना, ना कबड्डी खेलना, सब कुछ का भट्टा बिठा करके फिर पास करते हैं, अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर नहीं लाना, लेकिन नंबर लाने के साथ दूसरी चीजों का भी ध्यान देना। और उसके बाद उनके एडमिशन भी हो जाते हैं आईआईटीओ में, जो आईआईटी सबसे की जाती है, सबसे ये है। लेकिन आईआईटी वाले आजकल तो बेरोजगार हो रहे हैं। और उसके बाद शायद बेरोजगार भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आईआईटीज में विद्यार्थी आत्महत्याएं करते हैं। हाँ, ये आईआईटीज में विद्यार्थी, हर एक आईआईटी के अंदर में रोग है ये। आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत सारे विद्यार्थी आईआईटी में आने के बाद भी आत्महत्या करते हैं। और उसके दौरान जो कोचिंग के लिए कोटा में यहाँ वहाँ सब जाते हैं, पढ़ते समय करते हैं, पढ़ने के बाद करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते ना। अब इसका मूल कहाँ पर है देखें, ये इसका मूल स्ट्रेस क्यों आ रहा है, पढ़ने में स्ट्रेस क्यों आ रहा है। कुछ अगर हम सीखते हैं तो हमें आनंद आना चाहिए, इंटरेस्ट आता है। अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमें आनंद आना चाहिए। जैसे हमको आनंद आता है, इंसानों से योग करा रहे हैं, स्ट्रेस भगा रहे हैं। सीखने वाले को भी तो आनंद आ रहा है ना, सिखाने वाले को तो आ ही रहा है, सीखने वाले को भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, आ रहा है ना। हाँ, तो सीखना सिखाना जो है वो हमेशा आनंद के साथ ही हो सकता है। लर्निंग हमेशा जॉयफुल होंगे तभी होगी। हम तभी कुछ सीखेंगे, हम तभी कुछ अपने अंदर दक्षता पैदा करेंगे, स्किल्स पैदा करेंगे, जब हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमें मजा आएगा। और आज के स्कूलों के जो सिस्टम चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि वो न मजा ले रहे न सीख रहे हैं। अगर सीख रहे होते तो जैसा कह रहे स्वामी जी, बेरोजगार क्यों होते। किसी के अंदर किसी भी प्रकार का अगर हुनर है, किसी भी प्रकार का हुनर अगर है, तो वो बेरोजगार क्या रहेगा, उसकी तो इतनी पूछ होगी कि जिसकी सीमा नहीं। लेकिन हम सीखते नहीं हैं, नंबर लेकर के आते हैं, इसीलिए फिर वो झंडा लेकर के हमें सड़कों पे चलना पड़ता है कि हम बेरोजगार, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी। तो इसलिए सीखना जरूरी है। हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर सीखना जो चल रहा है उसमें सीखना और दूसरी बात सोचना, सीखना और सोचना ये दो जरूर होने चाहिए। हमने कुछ सीखा नहीं, हमने सोचने की क्षमता विकसित नहीं करी, तो फिर हम बेरोजगार भी रहने वाले हैं, हम दुखी भी रहने वाले हैं, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने वाला है, सब कुछ है। अभी जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में हम क्यों जाते हैं, ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए हमें मंदिरों में जाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन हम मंदिरों में जाकर के ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो अनुभूति भी नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ही साधक हैं जिनको वो अनुभूति होती है, लेकिन करोड़ों लोग जो मंदिरों में जाते हैं उनको ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो ईश्वर की पूजा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो विद्या के मंदिर है, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम विद्या का मंदिर कहते हैं, वहां पर भी जाकर के हम जो उसके अंदर का तत्व है, जो ईश्वर है उसके अंदर का, उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और वो मूर्तियों की पूजा करके आ जाते हैं। रिचुअल्स में कोई खराबी नहीं है, लेकिन रिचुअल्स पर अगर फुल स्टॉप लग जाए कि रिचुअल्स के आगे कुछ नहीं हो रहा है, हमें उस ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर वो रिचुअल्स बहुत काम के नहीं रह जाते हैं। इतना ही रह जाता है कि अनुशासन लाते हैं, रिचुअल्स अनुशासन लाते हैं। अगर हमारा रिचुअल है कि मैं 4 बजे उठूंगा, हमारा अगर रिचुअल है कि जब तक मैं सूर्य का जल नहीं चढ़ाऊंगा तब तक मैं कुछ अन्न ग्रहण नहीं करूंगा या भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तो वो एक डिसिप्लिन में लाता है अपने को, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तत्व को हम कहते हैं कि हम पूरी प्रकृति हमारी जो एक है, कण कण के अंदर में भगवान है और उसकी हमें अनुभूति होनी चाहिए, उसका सर अभी दर्शन की बात कर रहे थे, फिलॉसफी की बात कर रहे थे, वो जो है वो हमारे आज के स्कूल कॉलेजेस के सिस्टम्स में से नहीं निकल करके आ रहा है। तो मैंने अपना बचपन तो ऐसे ही बिता लिया, मजे ले करके, बाद में पढ़ाई भी कर ली, नंबर भी लिया, सब कुछ लिया है। अगर क्षमता है ना, अगर क्षमता है तो नंबर तो पीछे आएंगे। और ऐसे ही अगर क्षमता है ना तो लक्ष्मी भी पीछे आएगी। हम आज की शिक्षा जो चल रही है उसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है, या एक बड़ा जो पक्ष है, नकारात्मक पक्ष, कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है शिक्षा का, तो उसका उद्देश्य है अच्छी जॉब लेना, अच्छे पैसे कमाना, सुखी जीवन, तथाकथित सुखी जीवन व्यतीत करना, ये उद्देश्य बन गया है, विलासितापूर्ण जीवन। तो यानी हम हमेशा वो लक्ष्मी की मांग कर रहे हैं कि कितना धन हमारे पास, कितना ये हमारे पास, कितना वैभव हमारे पास, कितने मकान हमारे पास, लंदन में मकान है कि नहीं, और अमेरिका में मकान है कि नहीं, आयरलैंड में ढूंढ रहे हैं। तो ये जो तो ये जो शिक्षा का एक उद्देश्य बन गया कि हम वैभव, हम धन कमाएं, इतना। आईआईटी में जब बच्चे आते हैं ना जेईई की परीक्षा पास करके, तो काउंसलिंग के समय में ही उनके पेरेंट्स और वो सब पूछते हैं, अच्छा इस ब्रांच में जा रहे हैं तो कितने का पैकेज मिलेगा, उस ब्रांच में जाएंगे तो कितने का पैकेज मिलेगा। यानी उन पर लक्ष्मी ही सवार है। और आप जानते हैं ना लक्ष्मी का वाहन कौन होता है, उल्लू के पट्टे हो गए, उन पर लक्ष्मी सवार हो गई है। यानी वो क्या बन गए हैं, मूर्खता सवार हो गई। लक्ष्मी तो अच्छी है। तो ये अपने को वो लक्ष्मी का वाहन नहीं बनाना है।
अपने को हमारी जो अभी जो स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा पद्धति चल रही है वो लोगों को लक्ष्मी का वाहन बना रही है। तो हमें उससे बचना है, उससे बचना है। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो मैंने बहुत सारी कोशिश की कि हमारे बच्चे इतना आनंद लें, पढ़ने में इतना आनंद लें कि उनको लक्ष्मी की सुध भी ना आए, और तब लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। क्योंकि अपने लक्ष्मी का विरोध नहीं है, सफलता का वैभव का विरोध नहीं है, लेकिन वो मुख्य ध्येय नहीं है, जी आनंद ध्येय है, जी आनंद के साथ जी। और अपने यहाँ अपने दर्शन में या अपने शास्त्रों में लक्ष्मी का दूसरा रूप भी तो है, जिसमें वो विष्णु भगवान जो होते हैं वो शेषनाग के शैया पर होते हैं और लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। अगर विवेक होगा, अगर विवेक नहीं होगा तो आप लक्ष्मी के वाहन बनोगे। और नहीं, लक्ष्मी फिर गला दबा रही है जी, सुसाइड हो रहे हैं। और अगर साथ में विवेक से काम करेंगे जी तो फिर लक्ष्मी तो आएगी ही, क्यों नहीं आएगी, और उसका स्वागत भी है। लेकिन मैं एक घटना बताऊंगा आपको। बहुत वर्ष पहले, मुझे लगता है 25 वर्ष पहले या पता नहीं कब, मैं असम के हाफलोंग नाम की जगह पे गया था। वहाँ एक विद्यालय है, वहाँ मैं 4-5 दिन उस विद्यालय में ही रुका था। नगा जनजाति का वो पूरा गांव है और मैं उसके अंदर में गांव में खूब घूमा, लोगों से बात की। उनकी भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन एक थे हमारे सहायक जो हमारी भाषा भी जानते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। एक दिन हमें वो लेके चले गए, उनके जो मुखिया होते हैं गाँव के, गाँव बूढ़ा कहते हैं वहाँ पे, बूढ़े नहीं थे वो, गाँव का बड़ा, उनके यहाँ ले गए। तो मैंने एक सवाल किया कि मैं इतने दिन से यहाँ घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ अक्सर कि दरवाजों के ऊपर जंजीर लगी होती है, यानी अंदर कोई नहीं है। गली में मैं घूम रहा हूँ, घर है, दरवाजा है, जंजीर ऐसे सांकल लगी हुई है, बंद है घर, अंदर कोई नहीं है, लेकिन ताला नहीं लगा है। किसी भी घर में ताला नहीं लगा होता था। तो मैंने उनसे पूछा, एक तरह से मैं प्रशंसा कर रहा था इस बात की कि मैंने देखा कि यहाँ ताले नहीं लगते हैं, तो ऐसा क्या है यहाँ पर खास कि यहाँ ताले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब मेरा प्रश्न हमारे मित्र ने उनको उनकी भाषा में समझाया तो कुछ कठोर हो गए, उनकी मुख मुद्रा कुछ कठोर हो गई, आक्रामक तो नहीं कहूँगा लेकिन कठोर जरूर हो गई, और वो एक तरह से गुस्सा सा नजर आने लग गया। और वो बोले कि ये देखो, जो हमें बाद में उन्होंने बताया मित्र ने, देखो ये दीवार के ऊपर जो शेरवानी लटक रही है, मैं ताला लगा करके चला जाऊँ और गांव में किसी को शेरवानी की जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे लेगा? यानी मेरी पर्सनल कोई संपत्ति है ही नहीं। क्या बात है, नो पर्सनल वेल्थ, मेरी कोई पर्सनल संपत्ति है ही नहीं। ये व्यवस्था के हिसाब से है कि ये सामान यहाँ मिल जाएगा, ये सामान वहाँ मिल जाएगा, कढ़ाई वहाँ मिल जाएगी, बर्तन वहाँ मिल जाएंगे, ये वो संदूक वहाँ मिल जाएगी। मेरी कोई संपत्ति नहीं है, ये पूरे गांव की संपत्ति है, ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, ये पूरी दुनिया की संपत्ति है। और वो एक घटना स्वामी जी ने मुझे इतना प्रेरित किया कि वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। आज मेरे पास जो भी किताब लिखी उसकी रॉयल्टी के पैसे आते हैं, हमारी IIT से मेरी रिटायर होने तो पेंशन आती है, वो सारे पैसे मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि वो मेरे पैसे। वो लक्ष्मी को आने दो ना, खूब बढ़िया लक्ष्मी को आने दो, लेकिन वो मेरे पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे नहीं है, वो मेरे पास है। वो मेरे पैसे नहीं है, वो मेरे पास है। और मेरे पास है तो वो क्यों है? वो इसीलिए है कि इस संसार को, ये संसार अपना बहुत स्पेशल है ना। देखो कितना बड़ा अपना यूनिवर्स है, उतने बड़े यूनिवर्स के अंदर में ये छोटा सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उसी पर जीवन है, उसी पर बुद्धि है, उसी पर मनुष्य है, उसी पर जीव जंतु हैं। इतना स्पेशल अपना ये जो संसार है, ये संसार कैसे सुखपूर्वक रहे, ये संसार कैसे उन्नति करे, ये संसार कैसे और भी अच्छा बने, इसके लिए ही तो सारा सब कुछ प्रक्रम होना चाहिए ना। तो अपने पास जो भी साधन है, धन का साधन भी हो सकता है, और धन से बड़ा बुद्धि का साधन हो सकता है, और बुद्धि से बड़ा संकल्प का साधन हो सकता है। हमें सब कुछ है। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे ना कि रावण की तरह हमें बुद्धि भी है, क्षमता भी है, सब है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना वो अपने जो संस्कार है उस पर निर्भर करता है। और अपने भारतवर्ष के अंदर में ये बड़ी खासियत है कि अपने भारतवर्ष के अंदर में जितने भी दर्शन यहाँ से उपजे हैं, जितने भी दर्शन इस धरती से उपजे हैं, उनमें कभी भी प्रकृति के साथ में, संसार के साथ में कभी भी कोई विरोधाभास नहीं रहा है। कभी भी इस दर्शन ने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जिससे कि धरती को नुकसान हो, जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। और इस कारण से हमारा विज्ञान भी बहुत विकसित हुआ। जो मैं शास्त्रों की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि शास्त्र मैंने पढ़े ही नहीं है, इसलिए शास्त्रों की बात तो मैं नहीं करूंगा। शास्त्रों को आप जीते हो लेकिन जो खुदाइयाँ हो रही हैं, एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, और जिस प्रकार का अपने यहाँ चाहे हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, जितने प्रकार की यहाँ पर विकसित विज्ञान दिखाई पड़ रहा है, उसका कोई सानी नहीं है। हमारे लोग भले ही फकीर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो विज्ञान विकसित किया उसका कोई सानी नहीं है। मैं एक उदाहरण केवल दूंगा आपको। एक अभी मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में चला गया, मेहरगढ़ है, वहाँ की जो खुदाई हुई है तो उसकी जो समय निकाली गई है, आयु निकाली गई है, वो 7,500 वर्ष से 9,000 वर्ष पहले तक की वो निकली है, कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं। और वहाँ पर मनुष्यों के 11 दांत मिले हैं, और उन 11 दांतों में सब में वो जिसको आज हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं वो किया हुआ मिला है। रूट कनाल किया हुआ मिला, क्या बात? वो किया हुआ मिला है। और जिन यंत्रों से वो दांत के उस पर छेद करके और अंदर में उन्होंने सफाई की होगी या जला होगा, उन यंत्रों के भी अवशेष मिले। क्या बात है? 9,000 साल पहले, 9,000 साल पहले एडवांस नॉलेज, इतना एडवांस हमारा नॉलेज था कि हम सर्जरी किया करते, डेंटल सर्जरी। और ये किसी शास्त्र और लिखी हुई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष है। ये अपना समुद्र का विज्ञान हो, जो हमारा गुजरात के अंदर में लोथल जो निकला, वहाँ पे जो खुदाइयाँ हुई हैं, वहाँ पर कैसे नेविगेशन होता था, कैसे समुद्री व्यापार होता था, और जहाज जब खराब हो जाते थे तो उनकी मरम्मत भी होती थी। समुद्री जहाज जब खराब हो जाते थे उनकी मरम्मत होती थी। अपना विज्ञान बहुत बड़ा है, और गणित की तो कोई बात ही नहीं है। गणित की तो बात ही नहीं है। दुनिया को हमने गिनती सिखाई है, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य दुनिया को हमने गिनती सिखाई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहां से सिस्टम निकल करके आया? अपने भारत से निकल करके आया। और जब तक ये सिस्टम जी, और ये सिस्टम जब तक यूरोप में नहीं गया था,
तब तक यूरोप की कोई वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी। वो रोमन में करते थे कैपिटल आई, डबल आई, ट्रिपल आई, उसके बाद आई के बाद वी लगा करके 4 बताना। उस सिस्टम में उनको एक छोटा सा गुना करने को दे दो, 25 को 37 से गुना करो, उनको 2 फुल स्केप के कागज लगेंगे। उन्होंने भी गणित विकसित किया था, लेकिन 2 पूरे पन्ने लगेंगे उनको। अगर कह दिया जाए कि 35 को 27 से गुना कर दो, कोई प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन जब ये हमारी दशमलव पद्धति अरब से होती हुई यूरोप पहुंची और उसके बाद उन्होंने तुरंत इसको अपनाया, उसके बाद बहुत तेजी से उनकी वैज्ञानिक प्रगति हुई। उसका उपयोग कैसा किया उन्होंने वो अलग बात, लेकिन प्रगति बहुत। तो हमारी जो ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि की विशेषता ही है। हम दर्शन के मामले में बहुत मैच्योर हैं, हम प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और बहुत सारे अन्वेषण करते हैं, बहुत सारे प्रकृति को दासी नहीं मानते, माँ मानते हैं। और बहुत सारे हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट करते हैं। हमारी टाउन प्लानिंग हो, हमारा ये हो, हमारे सारे दर्शन इसके साथ ट्यून्ड हैं। तो ये अपने यहाँ की बहुत बड़ी खासियत है और इसके कारण से विश्वगुरु हम बहुत स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। हम गणित का विकास करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, हम सर्जरी का विकास करते हैं, हम मेडिकल का विकास करते हैं, हम समुद्र विज्ञान का विकास करते हैं, सारा इनोवेशन करते हैं। हमारे यहाँ के जिंक के जो उत्पादन है, अभी भी जो राजस्थान के अंदर में जमार में जो जिंक के उत्पादन है, पूरी दुनिया हैरान है कि ऐसे जिंक कैसे निकाल पाते हैं। जिंक निकालना सबसे कठिन होता है, कॉपर लोहा निकालना आसान होता है, जिंक निकालना सबसे कठिन होता है। और भारत को इसीलिए आप सुनते हैं ना, वो तलवार, टिपू सुल्तान की तलवार और डेमास्कस कॉर्ड और छुरिया और ये सब, वो पूरी दुनिया के अंदर में उसका रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, क्योंकि रॉ मटेरियल जो मेटलर्जी हम बना सकते थे, कहीं नहीं कोई बना सकता था। ऐसा अपना इतिहास रहा है। और हमारे आज जो हमने अपने स्कूल के कॉलेज के अंदर में ये सब कुछ नहीं जाना था। हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ने हमें ये सब कुछ नहीं बताया था, ये तो बाद में नहीं, अब उसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बना था, भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बना था। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप अपने इसमें चल रहा है कि हम लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। उसकी फैक्ट्री बन गई हो बेरोजगार बनाने की, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी दारू आप देखो ना, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो बेरोजगार नहीं होते हैं, उनके हाथों में हुनर होता है, उनके हाथों में हुनर होता है, वो बड़े अच्छे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग बड़े काम करते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो झंडा लेकर के घूमते रहते हैं, नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया तो मैंने फिर अपने हिसाब से वो पुस्तक लिखी जिसकी चर्चा सर कर रहे थे, पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के अंदर में हमने आनंदपूर्ण शिक्षा कैसे होनी चाहिए, ये बात है, आनंदपूर्ण शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यही उसका एक। बाकी उस किताब में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो दूसरी किताबों में नहीं है, लेकिन आनंदपूर्ण शिक्षा कैसे हो सकती है उसको लेकर के इस किताब का निर्माण हुआ। और आज शायद 1-2 करोड़ लोग तो पढ़ चुके होंगे उसको इतने वर्षों के अंदर में। फिर जब मुझे ये प्रस्ताव दिया डॉक्टर NP सिंह साहब ने कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की जानकारी दी मुझे पहले और बताया कि ऐसे ऐसे स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व के अंदर में और पतंजलि के इसके निर्देशन के अंदर में और ऐसा ऐसा बोर्ड नया नया बना है, आप उसके अंदर में आप सहयोग करो। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अभी तक अगर मैं 1 करोड़ लोग तक पहुंचा था तो स्वामी जी के साथ जाऊंगा तो पता नहीं 40-50 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने इसको सहर्ष लिया कि जो कुछ भी मेरी क्षमता है उसका अगर लाभ पूरे समाज को मिले और हमारे लोग आनंदपूर्ण पढ़ाई करें, अपने आप उनकी दक्षता बनेगी। और जब दक्षता बनेगी तो न किसी को बेरोजगार होने का कुछ मौका मिलेगा और न किसी को अपना वो क्या ठेले के ऊपर मैगी और समोसा खा के दिन बिताने की जरूरत पड़ेगी, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के। स्वामी जी कहते हैं रोज योग किया करो आधे घंटे, प्राणायाम किया करो आधे घंटे। मैं इतना तो नहीं कहता क्योंकि मैं खुद ही नहीं करता हूँ, अभी करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, चाहे इम्तहान हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो और या बोर्ड का एग्जाम हो, कल एग्जाम है कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे का बैडमिंटन खेलना, आधे घंटे का दौड़ भाग करना, आधे घंटे का रस्ते कूद करना, इससे इसको छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना है। और तभी होगा जबकि हम शिक्षा को इस भाव के साथ मिलेंगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम सोचना सीख रहे हैं, हाथों से काम करना सीख रहे हैं, हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रयोग हम लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कर रहे हैं। मैं विज्ञान की किताबें लिखता हूँ, लिखने में सहायता करता हूँ वहाँ पर। और विज्ञान मेरी नज़र में उतना ही सक्षम उपकरण है अपने को प्रकृति के साथ जोड़ने का जितना योग है। विज्ञान परिभाषा के अनुसार प्रकृति को समझने को ही विज्ञान कहते हैं। हम प्रकृति से हट करके कुछ भी नहीं करते साइंस के अंदर में। हम बायोलॉजी करते हैं, हम केमिस्ट्री करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, हम अर्थ साइंस करते हैं, जमीन के अंदर क्या है, आकाश में क्या है, सब कुछ करते हैं। विज्ञान, प्रॉपर विज्ञान, उसके अंदर में बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ने का पूरा उसमें ताकत है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और मैं उसके अंदर में कुछ योगदान कर पा रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आनंदपूर्ण अभिनंदन है, सारी बात आनंद से बताई। विज्ञान ने भी आनंद खोज लिया हमारे ऐसी साहब। एक शब्द सिर्फ मैं कहना चाहूँगा स्वामी जी कि मैं इसीलिए कहता हूँ, जैसा अभी पूज्य वर्मा जी कह रहे थे कि जो विज्ञान का जो प्रकृति को समझना ही विज्ञान है, और अगर इसलिए कोई अगर दर्शन वैज्ञानिकों का हो सकता है या धर्म हो सकता है तो सनातन ही हो सकता है, क्योंकि सनातन ने ही कहा ऋतम चरा, प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुरूप आचरण करना ही सनातन की विशिष्टता है। इसलिए समस्त वैज्ञानिकों का भी, अगर ये कोई डॉगमेटिक रिलीजन नहीं है, पद्धति नहीं है सनातन, बल्कि ये प्रकृति को समझना, उसके साहचर्य के साथ जीने का दर्शन है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो भी विषय पढ़ो, जो भी शब्द को व्याख्या करो, क्रिटिकलिटी को, कंप्रहेंसिवनेस को, क्रिएटिविटी को, वो अपनी सनातन फिलॉसफी के गर्भ से सोचोगे तो मानवता के लिए ज़्यादा उपयोगी होगे। और वर्मा सर ने जैसा कहा कि विद्यालय कोई जेल नहीं होना चाहिए, स्पंदनहीन नहीं होना चाहिए, वहाँ हमेशा एक ऊर्जा का स्पंदन होना चाहिए, उसमें नियमन हो, नियंत्रण हो, अनुशासन हो, लेकिन स्पंदन रिक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर ऊर्जा का स्पंदन ही नहीं है, लयबद्धता ही नहीं है, तो आनंद कहाँ से होगा और क्रिएटिविटी कहाँ से होगी, सर्जना कहाँ से होगी। इसी लक्ष्य के साथ प्रोफेसर वर्मा सर हमारे पूरे विज्ञान के विषयों के एक मार्गदर्शक ही नहीं, शिल्पकार भी हैं। और मुझे लग रहा है कि, और अंत में मैं स्वामी जी ने जो कहा ना कि हमने सीरीज इसलिए चलाई कि ये जो अवधारणा है, क्योंकि इस देश में एजुकेशनल डिवाइड भी है,
टेक्नोलॉजिकल डिवाइड भी है। महंगी शिक्षा होने की वजह से भी बहुत सारे लोग अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो अगर अच्छी कंटेंट को, अच्छे विषय को अच्छे ढंग से प्रस्तुत संरचित किताबों को यदि हम कम से कम दर पर भी उपलब्ध करा दें, सुलभ करा दें, तो आम बच्चों तक पहुंच जाएगी। और स्वामी का जो अर्थ से परमार्थ की यात्रा है वो तभी पुष्ट होगी। इसलिए हमने उस श्रृंखला को भी रखा है। बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि स्वामी जी का इस आज